चलिए, आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव करेंगे। प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू जो पिछले ईयर में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को तो मालूम ही होगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। विश्व की ये सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, है ना। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र आते हैं। तो आज हम करेंगे हड़प्पा सभ्यता का ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उसी चीज को हम लोग देखते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चनों को देखते जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, यानी इसमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का नगर मोहनजोदड़ो भी है, लूथल भी है, कालीबंगा भी है। विजयनगर हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। ये विजयनगर मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है, अगर देखा जाए तो वो आंसर क्या आ जाएगा, विजयनगर। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, विजयनगर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ये सब शहर आते हैं, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लूथल, ये सब हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आने वाले शहर हैं, जबकि विजयनगर हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी, 1921 में। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी, 1921 में। तो ये याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता, अगर ऐसे भी आपको पूछ दिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो क्या हो जाएगा आंसर, दयाराम साहनी ने। या दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी, तो 1921 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो सिंधी या सिंधु भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, सिंधी या सिंधु भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधी या सिंधु भाषा का शब्द। देखिए, हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया था, इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 2015 में, 2013 में, 2009 में, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है बोर्ड की तरफ से। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था, मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये जाने कि पुरातत्व कहते किसको है। ऐसे देखा जाए तो इतिहास की जानकारी के मुख्यतः 2 स्रोत हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम इस बात को कर लेते हैं कि जो इतिहास है, इतिहास की जो जानकारी है वो हमें कितने स्रोतों से मिलती है। इतिहास की जो जानकारी मिलती है हमें, वो 2 स्रोतों से मिलती है।
इतिहास की जानकारी कितने स्रोत से? 2 स्रोत से। एक हो जाता है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा हो जाता है साहित्यिक स्रोत। यानी इतिहास की जानकारी हमें कितने स्रोतों से मिलती है? 2 स्रोत। कौन कौन सा स्रोत? पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अब देखिए, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत वो सब चीज आएगा, जैसे में समझ लीजिए किसी इमारत, कोई इमारत आ गया, मूर्ति आ गया, सिक्का आ गया, पत्थर आ गया, ये सब आएगा पुरातत्व के अंतर्गत। और साहित्य के अंतर्गत जो किताब है ना, हम किताबों से जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाता है? साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत। जैसे अभी समझ लीजिए, हम लोग जो अभी इतिहास की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वो किस स्रोत के अंतर्गत कर रहे हैं? वो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत अभी हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और पुरातत्व के अंतर्गत अगर देखा जाए तो उसमें से क्या आता है? यानी क्वेश्चन पूछा गया कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? तो पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से साहित्य नहीं आता है पुरातत्व के अंतर्गत। इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य। बाकी सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष, ये सब पुरातत्व के अंतर्गत आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सबसे पहली बात तो जान लीजिए कि लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? भोगवा। लोथल एक और चीज के लिए फेमस है, ये बात जान लीजिए कि बंदरगाह के लिए। लोथल किस चीज के लिए फेमस है? और ये बंदरगाह के लिए। लोथल में ही एक बंदरगाह मिला था। अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह के प्रमाण कहां से मिलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे आंसर में? लोथल, जो आगे हमें क्वेश्चन में शायद देखने को मिल भी सकता है। तो आपसे पूछा जाए कि लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। और ये लोथल है कहां पर? गुजरात में। लोथल है कहां पर? ये गुजरात में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? यानी कहने का मतलब है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? देखिए, एग्जामिनर जो है वो कैसे क्वेश्चन को घुमा करके पूछ रहा है कि निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो का खोज किया था, जबकि वो सीधा सीधा भी पूछ सकता था कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी। यानी शॉर्ट में अगर लिखा जाए, कहीं कहीं आपको मिला रहेगा, लिखा हुआ मिलेगा RD बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, किस धातु का ज्ञान सिंधु वासियों को नहीं था? अगर देखा जाए तो सिंधु वासियों को लोहा के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं था। शायद सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि जो लोहा हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, उस धातु का ज्ञान उस समय सिंधु वासियों को नहीं था। उससे पहले उसको सोना, चांदी, तांबा, इन सब चीजों की जानकारी थी, लेकिन सिंधु वासियों को उस समय लोहा का ज्ञान नहीं था। चलिए ये क्वेश्चन देख लिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? यानी पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो लौह युग की तो सभ्यता नहीं है, क्योंकि हड़प्पा वासी को लोहा का ज्ञान नहीं था। ताम्र युग भी नहीं होगा। होगा कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता। और देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, 21 में, 19 में, 18 में, 14 में, 13 में, ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया। ये ध्यान रखना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देख लीजिए, ये क्या है, आपको अभी इस वीडियो लेक्चर में जितना भी क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, जितना भी क्वेश्चन को हम अभी डील कर रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड की तरफ से रिपीट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात जानिए कि जो पहला चैप्टर है क्लास 12th में इतिहास का, हड़प्पा सभ्यता, बिहार बोर्ड इससे हर एक साल लगभग समझ लीजिए
कि 10 नंबर के आसपास का ऑब्जेक्टिव पूछता है, यानी समझ लीजिएगा अगर 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो 10 नंबर के आसपास हड़प्पा सभ्यता से ऑब्जेक्टिव रहता है। और सब्जेक्टिव में भी समझ लीजिए, अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर देखा जाए इस चैप्टर का वेटेज अगर देखा जाए हड़प्पा सभ्यता का, तो इस चैप्टर से लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक 5 नंबर तो इससे फिक्स रहता है, 2 गो या 3 गो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समझ लीजिए तो 3 गो के आसपास अगर 2 नंबर पूछा जाता है तो 3 दूनी 6 और एगो 5 नंबर पूछा गया तो 6 5 11 और बाकी समझ लीजिए 10 ऑब्जेक्टिव रहता है, तो लगभग कितना 21 नंबर का। तो समझ लीजिए कि ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता लगभग समझ लीजिए आपका इससे 20 से 21 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक साल। नहीं विश्वास है तो आप एक बार किताब उल्टा कर देख सकते हैं कि अगर हम गलत बोल रहे हैं तो ये चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है। तो देखिए मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है ना वो है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पे पिता है, अधिकतर जगह कहीं कहीं पिता की जगह क्या रहेगा आपको लिखा हुआ मिलेगा जनक। तो याद रखना अगर आपसे पूछे कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है या भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या होगा आंसर, अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था। देखिए इससे पहले क्वेश्चन आया था कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब किया गया था। तो उत्खनन किया गया था 1921 में, और किसने किया था, तो उस व्यक्ति का नाम है दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा अगर आपको देखा जाए तो कालीबंगा से ही आपको एक हिंट्स देते हैं कालीबंगा कहाँ स्थित है। आप अगर फिल्म देखते होंगे, एक फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी, अगर आप फिल्म देखे होंगे उसमें एक गाना है, परदेसी गाना है, परदेसी परदेसी। उस गाना में देखिएगा कि जो सीन शूट किया गया है, एक तो वो सीन कहाँ पर शूट किया गया है, वो सीन रेगिस्तान का है अर्थात राजस्थान का है। और उसमें तो कालीबंगा जो है ये कालीबंगा है कहाँ पर, राजस्थान में। और उस गाने में देखिएगा कि जो महिलाएं हैं उसके हाथ में यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, चूड़ियां हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ दे कि काली चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो आपको आंसर याद रखना है कालीबंगा से। कहाँ से, काली चूड़ियां और कालीबंगा। तो कालीबंगा से किस चीज के साक्ष्य मिले थे, काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले थे। और ये कालीबंगा है कहाँ पर, राजस्थान में। ये बात समझ में आया। ये बात ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे काली चूड़ियां राजस्थान में कहाँ से, कालीबंगा से। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीतल क्या है। जीतल एक सिक्का है, शायद चांदी के सिक्के को उस समय जीतल कहा जाता था। जीतल किसे कहा जाता था, सिक्का को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। अगर देखा जाए हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो देखिए अधिकतर इसका जवाब क्या दे देता है, सिंधु। क्योंकि नाम पड़ता है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन ये गलत जवाब है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखना है। हालांकि देखिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर कौन था, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था उसका क्या नाम था, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का उस समय का जो सबसे बड़ा नगर था उसका क्या नाम था, मोहनजोदड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन, लोथल कहाँ स्थित है।
आपको बताए थे, क्वेश्चन आया था कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो उसका तो आंसर हो जाएगा भोगवा। वहीं पर बताए थे कि लोथल कहाँ स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। और यहीं से किस चीज का प्रमाण मिला था, बंदरगाह का प्रमाण मिला था। लोथल से ही किस चीज का प्रमाण मिला था, बंदरगाह का। याद रखना है कि लोथल से किस चीज का प्रमाण मिला था, बंदरगाह का। हालांकि एग्जाम में आपसे सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा, वहां पे लिखा रहता है डॉकयार्ड। वहां पे एग्जाम में लिखा रहेगा आपको डॉकयार्ड। डॉकयार्ड इंग्लिश शब्द है। डॉकयार्ड का मतलब होता है बंदरगाह। तो अगर आपसे पूछे कि डॉकयार्ड के यानी बंदरगाह के प्रमाण कहाँ से मिले थे, लोथल से। और ये लोथल है कहाँ पर, गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो के अवशेष कब प्राप्त हुए थे। शायद यही क्वेश्चन है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब प्राप्त हुए थे। तो राखल दास बनर्जी याद है आपको, मोहनजोदड़ो की खोज की थी, कब की थी मोहनजोदड़ो की खोज, 1922 में। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी, 1922 में। फिर है अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में गोदी यानी डॉकयार्ड है ना यहाँ पे इंग्लिश में, गोदीवाड़ा, यहाँ पे पूरा वर्ड हो जाएगा गोदीवाड़ा। यानी हड़प्पा सभ्यता में गोदीवाड़ा के प्रमाण कहाँ मिले थे, डॉकयार्ड के प्रमाण कहाँ मिले थे, या बंदरगाह के प्रमाण कहाँ मिले थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, लोथल। चलिए, तो इसको एक बार आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, किसी दिन इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, 100 प्लस क्वेश्चन है उसको बनाएंगे। चलिए थैंक यू, यहीं तक रहने दीजिए।